हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 12 का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा वीडियो देखिएगा। ये मैं इसमें आपको साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का प्रूवमेंट कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट है टेन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होगा, लेकिन वहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो लेस देन 0 पर क्या रिजल्ट होगा? पूरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जिसमें टेन इनवर्स 1/x पर ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्टेट लेवल जो इंजीनियरिंग लेवल, जो बोर्ड के इंजीनियरिंग लेवल, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो टेन इनवर्स 1/x इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आसान है इसको, लेकिन फिर भी यही समझते हैं इसको। यहाँ पर हम जब सबसे पहले लेट करेंगे कॉसेक इनवर्स, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x को थीटा। तो जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि कभी भी आप कुछ भी लेट करिए इनवर्स फंक्शन में, तो यहाँ पर जो इसे अपने कॉसेक इनवर्स x को थीटा बोला हुआ है, तो यहाँ पर लिखा जरूर करें कि थीटा की वैल्यू -90 से +90 होगी, और जिसमें कि थीटा जो होगा 0 नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि कॉसेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -90 से +90 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि x इक्वल टू यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं जैसा कि अगर x इक्वल टू कॉसेक थीटा है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल आपका साइन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा कह रहे हैं, साइन थीटा हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/x। ये बहुत आसान सी बात है क्लास 9 स्टैंडर्ड की, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला रिजल्ट नहीं आपको पता है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। बस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के बाद ये जो आपकी वैल्यू आई है साइन इनवर्स की, वो हमारी क्या प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर मेरे यहाँ पर थीटा जो है वो -90 से +90 तक लाई कर रहा है। मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए, उसके बीच का हो जाए। मतलब -90 से कम नहीं होना चाहिए थीटा, और 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो थीटा इक्वल टू रख देंगे। वैसे भी इस प्रूवमेंट में कोई दम नहीं था, लेकिन मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x आपका रिजल्ट आ गया कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर x होना चाहिए और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। स्टूडेंट, इसके बाद आपको बताएं कॉस इनवर्स 1/x, ये होता है आपका सेक इनवर्स x, और इसमें भी x की वैल्यू आप जानते हैं, और रियल नंबर -1 to +1। इसका प्रूवमेंट सेम है। इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद का जो रिजल्ट है वो है टेन इनवर्स 1/x। जनरली हम आपको बताते हैं बच्चे टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x बोल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त कि टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होगा, ये बात ठीक है, लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो क्या x जब 0 से छोटा होगा तो क्या होना चाहिए? तो उस समय रिजल्ट हो जाता है -π प्लस कॉट इनवर्स x। अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये रिजल्ट आया कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं। और यूपी2 पे भी इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका प्रूवमेंट हम रहने देते हैं, ये आप सेल्फ करेंगे। और इसको करके आप मेरे व्हाट्सएप पर इसका सोल्यूशन भेजेंगे, जो मेरे स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन ऐड हैं। तो आइए इसका प्रूवमेंट करते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब आप लेट करते हैं कॉट इनवर्स x को थीटा, समझिएगा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू है 0 से π। इतना आप जानते हैं, ये आपके पास जानकारी है कि कॉट इनवर्स x जब आप थीटा लेट करते हैं तो यहाँ पर आप थीटा 0 से π के बीच में ये आप मेंशन
जरूर करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो x होगा ये हो जाएगा cot थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद cot को अगर आप tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जानते हैं आप cot का रेसिप्रोकल tan होता है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, जैसे ही आप ये tan इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पर होगा थीटा, फिर tan इधर आएगा तो ये tan इनवर्स 1/x यहाँ हो जाएगा थीटा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया यार, यहाँ पर जो थीटा होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स x की जो रेंज होती है मैं आपको बता दूं, tan इनवर्स x की रेंज आप y लिख दीजिए, अलग से मैं समझा रहा हूँ, -90 से +90 ओपन इंटरवल होती है। मतलब tan इनवर्स y -90 से ज्यादा होना चाहिए और +90 से कम होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 90 से, और -90 से कम नहीं होना चाहिए। तो यार यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में आपकी जो आपने लेट किया फंक्शन cot इनवर्स x थीटा, इसमें थीटा 0 से पाई तक है, मतलब उसके बीच में है, ओपन इंटरवल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कहा कि जो हमारा थीटा है वो 0 और पाई के बीच में है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि हम आपकी इतनी वैल्यू पर कंप्रोमाइज कर लेंगे, इतनी वैल्यू पर हम tan इनवर्स एडजस्ट करा लेंगे। कारण क्या है कि tan इनवर्स जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, ये -90 से +90 के बीच में होता है, तो आपकी इधर वाली वैल्यू से भी हमें मतलब नहीं है। तो ये जब आप लिखेंगे tan इधर, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जैसे ही ये tan इधर आ रहा है तो ये नहीं कि आपने tan इधर आया, tan इनवर्स 1/x हुआ, थीटा की जगह लिख दिया cot इनवर्स, काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो बच्चे मार्क कर जाते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो थीटा है हमारा वो 0 से 90 है, तब जाके आप ये इधर लिख पाओगे। यानी इस ब्रांच पर अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं थीटा की जगह cot इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये जो रिजल्ट सीखा tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 से 90 जो होता है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर जो हमारा x है cot थीटा है, और थीटा यहाँ पर 0 से 90 के बीच में है इस रिजल्ट के लिए। तो 0 से 90 के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहां पर cot थीटा भी पॉजिटिव होगा, cot थीटा का पॉजिटिव का होने का मतलब x भी पॉजिटिव होगा, तो cot थीटा x के बराबर है। इसलिए ये रिजल्ट हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होगा, लेकिन वहां पर जब x 0 से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो अब बच्चे कहते हैं क्या tan इनवर्स y जैसे यहाँ पर लिखा हमने -90 से +90 के बीच में होता है, और यहाँ पर जो y होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। ऑल रियल नंबर का मतलब 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 भी है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, कारण क्या है कि 1/x है, तो x 0 नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर जब x 0 नहीं होगा तो क्या होगा भाई, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो आपने 0 से बड़ा था तब आपने ये रिजल्ट लिख दिया कि जब x 0 से बड़ा होगा तब tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होगा। तो दोस्त जब x 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, हालांकि रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन कैसे आइए समझते हैं। वो यही है कि जब हमने यहाँ पर cot इनवर्स x लिखा थीटा, तो उसमें थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में थी, और जब ये आपने जब tan इधर लाए तो आपने कहा कि भाई हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखते हैं जब थीटा 90 से पाई होता है तब क्या होना चाहिए। तो देखिए प्रॉब्लम कहां से आ रही थी, इस स्टेप को हम दोबारा यहां से लिखते हैं। 1/x इक्वल टू tan थीटा। और ध्यान समझिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये tan इधर आ रहा था तो दिक्कत थी, तो जब tan इधर आ रहा था तो आपने कहा कि भाई हमें आपकी इस ब्रांच से मतलब नहीं, इस पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आइए इस ब्रांच को लिखते हैं।
हमने लिखा थीटा 90 से पाई के बीच में, क्योंकि आपने इस पर तो अपना रिजल्ट दे दिया और एक्चुअल में थीटा यहाँ से यहाँ तक था, 0 से पाई तक, तो आपने इस पर तो दे दिया रिजल्ट, इस पर नहीं दिया और दे भी नहीं सकते रिजल्ट, कारण क्या ये 10 इधर आ ही नहीं सकता। चलो 10 इधर आओगे तो 10 इनवर्स 1/x थीटा होगा, थीटा लेकिन -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये एडजस्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पहले माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस थीटा हो जाएगा -पाई -90 और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी चेंज हो जाती है। पूरे में आप क्या करिए पाई ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पर पाई -पाई/2, पाई ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर, तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको पाई -पाई/2। आप ऐसा करिए यहाँ पर -पाई कर दीजिए पूरे रिजल्ट में, -पाई, तो -पाई + पाई/2 -पाई + थीटा और यहाँ पर -पाई + पाई 0 हो जाएगा, तो ये -पाई + पाई/2 -90 हो जाएगा। करेक्ट है ये, यानी यहां पर -पाई + थीटा -90 से 0 बीच में है। अगर हम यहां पर थीटा की जगह यहाँ -पाई + थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम आपको बताएं कि 10 -पाई + थीटा 10 थीटा होता है। कैसे आप देख सकते हैं, आप माइनस कॉमन लीजिए, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा पाई - थीटा और 10 - थीटा -10 थीटा, एक एक स्टेप समझ लीजिए, और 10 पाई - थीटा -10 थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा। तो आप देख रहे हैं कि 10 - पाई + थीटा को हम 10 थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट है। अब क्या ये 10 इधर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कारण क्या है कि अगर ये 10 इधर आ रहा है तो 10 इनवर्स 1/x = आपको मिला -पाई + थीटा, और -पाई + थीटा -90 से 0 के बीच में है, जो कि अपनी रेंज में है, मतलब अपनी रेंज -90 से +90 के बीच में है, और -90 से 0 ये हमारा उसके बीच में आता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट आ गया आपका 10 इनवर्स 1/x = -पाई और थीटा जगह रख दिया हमने cot इनवर्स x। अब यहाँ पर ये रिजल्ट आया कब, जब थीटा था हमारा 90 से पाई के बीच में। 90 से पाई का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot थीटा नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब x भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये रिजल्ट पॉसिबल है कब, जब x <0। इस तरीके से ये हमने आपको प्रूवमेंट बता दिया। मैंने दोनों ही रिजल्ट आपको क्लियर किए। इस पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, वो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया है। देखिए जरा, एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है 1 मार्क का, UP2 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसमें पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स x। 1 मार्क का आता है। अब तो जब से CBSE बोर्ड में 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आने लगे, ऐसे क्वेश्चंस की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 100% चांसेस हो गए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जबकि ये जो रिजल्ट है 10 इनवर्स 1/x वाला, इस पर तो क्वेश्चन बनना ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स 1/x वेयर x > 0। अब आप समझ रहे होंगे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब जनरली वही बच्चे इसको जो नहीं पढ़ते हैं सही से, वो क्या करते हैं 10 इनवर्स 1/x को लिखते हैं cot इनवर्स x। और अभी हम एक फॉर्मूला बताएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका प्रूवमेंट कराऊंगा, इसका यूज होगा इसमें। हालांकि ये अभी क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x + cot इनवर्स x 90।
मैं लिख दे रहा हूँ कि इसका यहाँ यूज हो रहा है। मैं अभी आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूवमेंट बताऊंगा। अब एक्चुअली में मुझे tan इनवर्स 1/x का यूज बताना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। कहा गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू बताइए। तो जनरली बच्चे कहते हैं कि tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 90, और यही पे गलत हो गया। यहाँ पर tan इनवर्स x आपका tan इनवर्स x बना रहेगा। tan इनवर्स 1/x जो होगा एक्चुअल में यहाँ x लेस देन 0 है, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा आपका -पाई प्लस cot इनवर्स x, ये। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x यहाँ पर जो होगा वो 90 हो जाएगा, और ये आपका -पाई, तो आंसर आएगा -90। ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 90 होता है। ये कैसे होता है इसका आपको मैं वीडियो बना के डालूंगा नेक्स्ट, उसमें आप समझिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मैंने 90 लिख दिया, और ये -पाई लिख दिया, और 90 माइनस पाई -90 होता है। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, और उसमें हम आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स प्लस कॉट और भी कई फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर बड़ा है और अच्छा है। जैसे कि मैंने ये जो रिजल्ट आपको कराए, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0 -पाई प्लस cot इनवर्स x, इनके ग्राफिकल सोल्यूशन भी हैं। तो अभी हालांकि मैंने ग्राफ भी आपको नहीं पढ़ाए हैं इनवर्स के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। बहुत लंबा लेक्चर चलेगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जहाँ तक मुझे लगता है कि कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, और तब बीच में दूसरा चैप्टर भी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ITF के ग्राफ लेवल पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे आपसे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।